नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं और यह वीडियो काफी खास है। हम इस वीडियो में मेडिटेशन कैसे करें वो सब हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो को न खो दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। मेडिटेशन, जिसे हिंदी भाषा में ध्यान कहा जाता है, का अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मतलब हो सकता है। सरल शब्दों में, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने गतिशील मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना सिखाती है और अपने अंदर की अनंत क्षमता को पहचानने में मदद करती है। ध्यान किसी वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करके या केवल जागरूक होकर जागरूकता और ध्यान देने का प्रशिक्षण है। सीधे शब्दों में कहें तो ध्यान जागरूकता के साथ आरामदायक नींद है, यानी ध्यान से मन शांत होता है। ध्यान या अवधान चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। यह अंग्रेजी अटेंशन के पर्याय रूप में प्रचलित है। हिंदी में इसके साथ देना, हटाना, रखना आदि सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग इसमें व्यक्तिगत प्रयत्न की अनिवार्यता सिद्ध करता है। ध्यान द्वारा हम चुने हुए विषय की स्पष्टता एवं तद्रूपता सहित मानसिक धरातल पर लाते हैं। योग सम्मत ध्यान से इस सामान्य ध्यान में बड़ा अंतर है। पहला दीर्घकालिक अभ्यास की शक्ति के उपयोग द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है, जबकि दूसरे का लक्ष्य भौतिक होता है और साधारण दैनंदिनी शक्ति ही एदर्थ काम आती है। संपूर्णानंद आदि कुछ भारतीय विद्वान योग सम्मत ध्यान को सामान्य ध्यान की ही एक चरम विकसित अवस्था मानते हैं। किसी भी मनुष्य का सभी बाहरी कार्यों से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ही ध्यान है। आशय यह है कि किसी एक कार्य में किसी का इतना लिप्त होना कि उसे समय, मौसम एवं अन्य शारीरिक जरूरतों का बोध न रहे, इसे ही ध्यान कहते हैं। ध्यान 3 प्रकार के स्वभावों वाला होता है। क सहज, ख बलात्, ग अर्जित। ध्यान का एक फैलाव क्षेत्र स्पैन होता है। एक सीमित समय में कुछ गिनती की वस्तुओं में ही थोड़ी थोड़ी देर पर ध्यान चक्कर काटता रहता है। उदाहरण के लिए, कमरे में 2-3 मित्र बातें करते हो तो उनके अलग अलग चेहरे, बात का विषय, कमरे की दीवार या कैलेंडर, मेजपोश या पेपरवेट आदि ही कुछ वस्तुएं हैं जो हमारे ध्यान के फैलाव क्षेत्र में उस समय है। कमरे का बाहरी वातावरण उस क्षेत्र से बाहर है। सबसे पहले इस विषय पर लिखते हुए दार्शनिक लेखक वोल्फ 1754 ने ध्यान को विशिष्ट मानस गुण, मेंटल फैकल्टी माना। विलियम जेम्स 1842 से 1910 ने इसकी प्रथम सुसंबद्ध वैज्ञानिक व्याख्या इसे चेतना प्रवाह की गति का आयाम विशेष मानते हुए की। रिब्बो 1839 से 1916 ने ध्यान को पूर्वानुप्रेरित क्रिया, एंटिसिपेटरी बिहेवियर कहा। टिचन 1867 से 1927 ने अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ बताया कि ध्येय विषय चेतना द्वारा प्रसीमित क्षेत्र, फोकस में आते हैं और अन्य वस्तुएं इसके इर्द-गिर्द हाशिए, मार्जिन पर होती हैं। यो ध्यान हमारी चेतना का लक्ष्य बिंदु बनाता है। हाशियों पर ध्यान क्रमश निस्तेज होता हुआ विलुप्त होता रहता है। कोफका, कोहलर तथा वर्थाइमर ने इस सदी के दूसरे दशक में मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना करके आंतरिक सूझबूझ तथा बिखरी वस्तुओं में सावयवताबोध को विशेष महत्व दिया। 1912
इनके अनुसार ध्यान की प्रक्रिया में पूरी वस्तु को अलग अलग परिप्रेक्ष्य द्वारा बदले जाने पर उसकी अलग अलग सावयवता दिखाई देती है। शतरंज की पार्टी को देर तक देखें तो कभी काले खाने एक वर्ग में होकर सफेद को पृष्ठभूमि बनाते हैं और कभी कभी सफेद ही आगे आकर काले खानों को पीछे ढकेल देते हैं। 3 सीधी रेखाओं में बीच की एक सर्वाधिक बड़ी रेखा पूरे चित्र में ही कार्निस की शक्ल में आगे की ओर निकले होने का बोध देती है। मुड़े हुए आयताकार वस्तु का ज्यामितिक चित्र हमारे ध्यान को उसके भीतर एवं बाहर की ओर मुड़े होने का बारी बारी से बोध कराता है। यूं हमारे ध्यानाकर्षण की क्रिया में भी चेतना का प्रक्षेपण होता है। कैटेल निर्मित टैचिस्टोकोप में विभिन्न संख्या में छपे स्पष्ट बिंदुओं के कार्ड थोड़ी देर में उजागर कर छिपा लिए जाते हैं और देखने वालों से ठीक संख्या पूछी जाती है। न्यूनतम संख्या ध्यान के लिए अधिक स्पष्ट सिद्ध होती है, क्योंकि 4 की संख्या ऐसी थी जिसे 100% लोगों ने ठीक बताया। अद्दों का कम होना ध्यान की स्पष्टता की एक शर्त है। ध्यान के संबंध में बहुत सी प्रायोगिक परीक्षाएं भी हुई हैं। जेवंस तथा हैमिल्टन द्वारा ध्येय और ध्येयता के बीच की दूरी, रेंज ऑफ अटेंशन का माप, विटेनबोर्न द्वारा फैक्टर विश्लेषण की आंकड़ा शास्त्रीय पद्धति पर विशेष परिस्थित क्रम में अंकों के समानुवर्तन के साथ ध्यान प्रक्रिया की सहमति, मॉर्गन तथा फोर्ड द्वारा आकस्मिक हरकतों, दोलनों अथवा चेष्टाओं से ध्यान का संबंध निरूपण और इसी प्रकार वस्तुओं के नए एवं पुराने, तीव्र और मंद आदि गुणों में प्रथम से ही ध्यान का सांप्रतिक संबंध, ध्यान में मांसपेशियों के सापेक्ष आकुंचन की मात्रा आदि, ध्यानराहित्य, इनअटेंशन तथा अन्यमनस्कता ध्यान के अभाव नहीं है, बल्कि ये ध्यान के अपेक्षित वस्तु पर न लगाकर उसके कहीं और लगे होने के सूचक है। हैमिल्टन ने अमूर्त विचार या चिंतन, एब्स्ट्रैक्शन को ध्यान का ही पूरक किंतु एक प्रकार का निषेधात्मक पक्ष माना है। ध्यान जीवन है, इसका समय के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ये समय से परे है और यही जीवन है। ध्यान का मतलब है अपने में स्थिर होना और अपनी चेतना के साथ जीना जो समय से परे है। असल में समय का बोध न होना ही ध्यान है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को देखा। यदि आपने इसे पसंद किया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हैं। आगामी वीडियो के लिए बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।